Good afternoon, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your science class. And in today's class, we will start our new chapter number 11th, force and pressure. And in this chapter, we will study कि force क्या होती है, pressure क्या होता है. So, first we will start with force. So force basically क्या होता है? When we push or pull any object, we can say that we are applying force. राइट ओके, लेट्स सपोज कि आपने अपने फ्रेंड को पुश किया, तो आप क्या बोलोगे कि आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसको धक्का लगा. राइट एंड सिमिलरली अगर हम और एग्जांपल्स ले, कि एक टेबल है, टेबल पे आपने बुक्स रखी हैं, आप उन बुक्स को अगर पुश करोगे तो क्या हो रहा है, आप फोर्स लगा रहे हो. एंड ऑल्सो अगर आप उन बुक्स को अपनी तरफ खींचोगे, दैट मीन्स अगर आप उसे पुल करोगे तो दैट मीन्स तब भी आप फोर्स लगा रहे हो. सो वी कैन से दैट पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट is considered as a force. Now we will study in detail. Before that, we will study this warm-up activity. When we draw water from a well, we pull the rope which is attached to the bucket full of water. If you have ever observed कि वेल जो कुआं होता है उनसे जब पानी निकाल रहे होते हैं यूजिंग अ बकेट, तो हम बकेट को एक रोप से बांध देते हैं एंड उस रोप की हेल्प से हम उस बकेट को वेल में डालते हैं और उस रोप की हेल्प से ही हम उस बकेट को खींचते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, उस रोप की वजह से, उस रोप की हेल्प से हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वाटर फिल करते हैं. वाइल ओपनिंग अ विंडो, ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कि आप जो रोप होती है पहले आप उसको पुश देते हैं कि वो नीचे चले जाए और फिर उसको पुल करते हैं ताकि वो ऊपर आ जाए and you can use the water. Second example is while opening a window we push the handle with our hand. जब आप किसी विंडो या फिर डोर को ओपन कर रहे होते हो तो नॉर्मली आप क्या करते हो, पुश करते हो गेट को, राइट? तब भी क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगाते हो. ऑन द अदर हैंड इन केस वी वॉन्ट टू क्लोज द विंडो वी पुल द हैंडल विद आवर हैंड. और अगर हमको विंडो या डोर बंद करना है तो व्हाट वी डू, हम उसको पुल कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट हैपन्स ड्यू टू पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश या फिर पुल करते हो तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव करता है. ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग. ओके, डू पुश एंड पुल एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन. और क्या पुश और पुल दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में काम करता है? नो. पुश हमारा पुश अवे होता है हमसे एंड पुल हमारे नियर आता है, हमारे टूवर्ड्स आता है. पुश क्या होता है, अवे फ्रॉम अस, और पुल होता है टूवर्ड्स अस. सो इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है. नेक्स्ट, while playing with a ball we find that the ball rolling on the ground slows down. जब हम बॉल से अगर आप प्ले कर रहे हो तो आप क्या देखते हो कि जो बॉल थी जो कि मूव कर रही थी, एक टाइम पे आके वो स्लो डाउन हो जाती है. इट ऑल्सो समटाइम्स चेंजेस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. अगर वो ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे मुड़ जाएगा, राइट? ऐसा भी हो सकता है. व्हाट मेक्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो ये जो चेंजेस आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारी स्लो डाउन हो गई या फिर डायरेक्शन चेंज हो गई या फिर बिल्कुल स्टॉप ही हो गई, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है हमारे फोर्स की वजह से. इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड. चाहे उसकी स्पीड कम हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर वो बिल्कुल स्टॉप हो गया, हर केस में फोर्स अप्लाई की गई है. लेट अस अंडरस्टैंड सम फैक्ट्स अबाउट फोर्स इन दिस चैप्टर. व्हाट इज फोर्स? एक्शन सच एज ओपनिंग अ डोर, जैसे दरवाज़ा खोलना, पिकिंग अ बुक, एक बुक उठाना, हिटिंग अ बॉल, लिफ्टिंग अ बॉक्स, किकिंग अ स्टोन, पुलिंग अ चेयर एंड पुशिंग अ डोर. These all are generally used to describe certain happenings. Each of these actions usually results in some kind of change in the motion of body. ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे रीड करें, हम इनमें देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इनके मोशन में चेंज आता है. अगर आप डोर ओपन कर रहे हैं सो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसका मोशन चेंज हो गया. आप एक बुक पिक कर रहे हैं
तब भी ऐसा हो गया, हिटिंग अ बॉल, लिफ्टिंग अ बॉक्स, किकिंग अ स्टोन। सो इन सब में क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स काम कर रहा है उसके मोशन में चेंजेस वी कैन ऑब्जर्व। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पुश और पुल और बोथ। आप बता सकते हो या तो हम उसमें पुश करें, ओपनिंग डोर में आप पुश करोगे, पिकिंग अ बुक में आप पुल करोगे, हिटिंग अ बॉल पुश पुल पुश पुल पुश। तो या तो पुश और पुश कर रहे हैं हम, या फिर पुल कर रहे हैं, या फिर दोनों कर रहे हैं, राइट। जैसे ओपनिंग अ डोर में हम क्या कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। सो बेसिकली पुश और पुल क्या है, पुश और पुल की वजह से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। In science, a push or pull on a body is commonly called a force. और scientific terms में ये जो push और pull हम करते हैं, that is called a force. Thus, we can define force as a pull or push which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body or changes its direction or shape. So force को हम कैसे define कर सकते हैं, force को हम pull या फिर push बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगी या फिर एक स्टेबल ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी। जस्ट इन केस ऑफ अगर हम बॉल देखें, बॉल लाइक क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल से आप खेल रहे हैं, जब बॉल फील्डर के पास आएगी तो वो क्या करेगा, वो उसको रोकेगा, राइट। सो उस केस में क्या हो गया, एक मूविंग बॉल, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हमने स्टॉप कर दिया। सिमिलरली अगर हम हॉकी का एग्जांपल लें, आपने हॉकी में एक बॉल है, वो स्टेबल है, स्टॉप पोजीशन पे मूव नहीं करी, बट आप हॉकी स्टिक से जब उस पर फोर्स लगाओगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। सो वी कैन से कि फोर्स से हम क्या करते हैं, या तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देते हैं, या फिर एक स्टॉप और स्टेबल ऑब्जेक्ट को मूव करा देते हैं। एंड ऑल्सो हम फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन जैसे हम चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। सो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और इनफैक्ट उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं हम। The direction in which an object is pushed or pulled is called the direction of force. और जिस डायरेक्शन में भी हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट फोर्स इज द कॉज। फोर्स कॉज होता है, कॉज मीन्स ये हमारा रिजल्ट होता है। फोर्स तो तभी अराइज होता है ना जब आप कुछ एक्शन करते हैं, आपके एक्शन करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स। एंड द चेंजेस इन मोशन, और जो उसकी मोशन में जो चेंजेस आते हैं उसे हम कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ओके, लेट्स सपोज कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक बॉक्स है, आप इसे पुश कर रहे हैं, ठीक है। सो पहले आपने एक्शन किया कि आपने उसे पुश किया। सो ये जो एक्शन था आपका पुश का, इस एक्शन के बाद फोर्स अप्लाई हुई, जिस फोर्स की वजह से ये शिफ्ट होगा, है ना। और जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये जो शिफ्टिंग है ये क्या होगी, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स को अप्लाई करने के बाद का जो इफेक्ट है वो क्या है कि ये शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट, ओके, सो देर इज़ एन एक्टिविटी 1। आपको इसमें क्या दिया, सिचुएशंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें ये हमें पुश करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है या फिर लिफ्ट करना पड़ता है। एंड ऑल्सो कि हम इसको कौन से ग्रुप में डाल सकते हैं। अगर पुशिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो पुश में आएगा, और पुलिंग कर रहे हैं तो पुलिंग में आएगा, लिफ्टिंग भी हमारा पुलिंग में ही आ जाएगा। सो ये एक्टिविटी है जो कि आपका होमवर्क है, यू हैव टू फिल दिस, ओके। एंड वी विल कंटिन्यू। इंटरैक्शन कॉजेज फोर्सेस। अब फोर्सेस कैसे अराइज होते हैं ये तो हमने देख लिया, अगर हम पुश और पुल कर रहे हैं तो फोर्स एक्ट कर रही है, बट फोर्स एक्ट कर कैसे रही है, फोर्स एक्ट तब कर रही है जब एटलीस्ट दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में है, क्योंकि जब तक दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगी फोर्स काम नहीं करेंगी, फोर्स एक्ट नहीं करेंगी। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स सपोज एक कार है जो कि बंद हो गई, अब आपको उसे मूव करना है तो क्या करेंगे, ये कार है, ओके, ये कार है हमारी और ये ख़राब हो गई है, बट इसे मूव करना है। सो आप क्या करेंगे कि इसे पुश करेंगे, और जब तक इसको पुश नहीं करेंगे, जब तक एक पर्सन इसको टच नहीं करेगा, इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक ये आगे शिफ्ट नहीं हो सकती। सो
इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जब तक दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगी, उनका फिजिकल एक कांटेक्ट नहीं बनेगा, तब तक फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती। सिमिलरली इन द केस ऑफ बॉक्स, अगर आपको बॉक्स शिफ्ट करना है तो आपको अपने हैंड से इस बॉक्स पे फोर्स लगानी पड़ेगी। आप बिना बॉक्स को छुए उस पे फोर्स नहीं लगा सकते। सो पहला कॉज यही है फोर्स का कि जो बॉडी है, दो बॉडीज़ या फिर दो या दो से ज़्यादा बॉडी, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होनी चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट में होने चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मीन्स इंटरैक्ट करना, कनेक्ट करना, एक दूसरे से कांटेक्ट करना। एटलीस्ट दो बॉडी तो होनी चाहिए जो आपस में कांटेक्ट करेंगी। एक वो सरफेस होगी जिस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये बॉक्स हो गया, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो चीज़ हो गई जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो द टू बॉडीज मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर। दो बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके फोर्स प्रोड्यूस होगा। इन केस देयर इज़ नो इंटरेक्शन, अगर उनकी इंटरेक्शन ही नहीं है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, कांटेक्ट ही नहीं है, तो फोर्स वहाँ पे नहीं प्रोड्यूस होगी और ना ही उसका कोई इफेक्ट दिखेगा हमें। सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि फोर्स कब अराइज होती है? जब इंटरेक्शन होती है बिटवीन बॉडीज़, और एटलीस्ट टू बॉडीज़ तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। In actual practice, more than one force acts on a body at the same time. अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर सकती है और करती है। All the forces will collectively produce the same effect, but जितनी भी फोर्स लग रही हैं उनका इफेक्ट सेम ही होता है जनरली। दिस सिंगल फोर्स इज रेफर्ड टू द रिजल्टेंट फोर्स। जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और जो उसका इफेक्ट आ रहा है, जैसे अगर हमें ये बॉक्स मूव करना है, ठीक है, और आप सपोज कि एक नहीं दो पर्सन इसको मूव कर रहे हैं, सो भले ही फोर्स दो लग रही है, दो पर्सन से लग रही है, बट इफेक्ट क्या है उसका इफेक्ट है कि ये शिफ्ट हो रही है, इफेक्ट उसका एक ही है। और ये जो इफेक्ट है और ये जो रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों की मिला के जो फोर्स लग रही है, हम उसे क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स भी दो टाइप्स की होती है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। Let's study. The resultant force is the single force which produces the same effect on the body as is produced when all the forces are collectively acting on the body. That means कि चाहे जितनी फोर्स लग रही हो, वो फोर्स एट लास्ट जाके एक साथ मिल के एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। जैसे इस बॉक्स में ये बॉक्स शिफ्ट हो जाएगा। द डिफरेंस इज, अगर इसे एक पर्सन पुश करेगा तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, और उसे बाकी दूसरों की हेल्प मिल जाएगी तो ये जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। So when the resultant of all forces acting on a body is zero, the forces are known as balanced forces. So जब उस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गया अगर, तो वो बैलेंस्ड फोर्स है। एंड बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड। और बैलेंस्ड फोर्स क्योंकि उसका फोर्स ही फिर ज़ीरो हो गया तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड अ बैलेंस्ड फोर्स वो उसमें कोई मोशन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ही उसमें ज़ीरो हो गया तो कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी, ना ही उसकी कोई स्पीड चेंज होगी। However, balanced forces may change the shape and size of the body, but balanced force से क्या हो सकता है? उसका shape और size change हो सकता है। When the resultant of all the forces acting on a body is non-zero, और जब जितनी भी forces act कर रही हैं उनका resultant force अगर ज़ीरो नहीं है तो वो हो गई unbalanced force। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। लेट्स सपोज ये बॉक्स है, अब इसमें एक पर्सन इसे यहाँ से पुश कर रहा है, एक पर्सन इसे यहाँ से पुश कर रहा है। सो क्या होगा? जितनी फोर्स ये लगा रहा है उतनी फोर्स ये लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी? ये माइनस हो जाएंगी और ज़ीरो फोर्स हो जाएगी। तो ये क्या हो गया कि बैलेंस बन गया। यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है और इक्वल फोर्स लग रहा है। सो क्या होगा? ये बॉक्स जो है ये मूव करेगा ही नहीं। ठीक है, तो मूवमेंट यहाँ पे बंद हो गई, तो
तो ये हमारी कौन सी फोर्स हो गई, ज़ीरो फोर्स, जो कि हो गई हमारी बैलेंस्ड फोर्स। और इस केस में मूवमेंट तो होगी नहीं, बट फोर्स क्योंकि दोनों तरफ से लग रहा है तो देयर आर चांसेस कि ये ऐसे पिचक जाए, तो इसकी शेप चेंज हो सकती है, इसका साइज चेंज हो सकता है, बट मूवमेंट इसमें नहीं होगी। बैलेंस्ड में क्या हो गया, क्योंकि फोर्स बैलेंस्ड हो गया दोनों साइड से, ऑपोजिट साइड से, दैट मीन्स फोर्स बैलेंस हो गया और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी। बट अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें, जैसे इसमें गिवन है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों पर्सन सेम ही साइड पे फोर्स लगा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉक्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसका जो नेट फोर्स है वो भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं है, बल्कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, जिसकी वजह से ये बॉक्स ईजिली शिफ्ट कर जाएगा। सो ये था बैलेंस फोर्स, जिसमें फोर्स बैलेंस हो जाता है और नेट फोर्स हमारा ज़ीरो हो जाता है। बट दूसरा फोर्स जिसमें नेट फोर्स हमारा ज़ीरो नहीं होता, वो क्या होता है, हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। लेट अस अंडरस्टैंड रिजल्टेंट फोर्स यूजिंग इन एवरीडे सिचुएशन। अब हम एक सिचुएशन, एक एग्जाम्पल से इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। सपोज वी पुश अ टेबल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें यही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप एक टेबल को पुश कर रहे हो इस डायरेक्शन में। आपका एक फ्रेंड आता है, वो देखता है आप ऐसे पुश कर रहे हो, वो आपकी हेल्प करता है, ही लेंड्स अ हेल्पिंग हैंड, और वो भी आपके पुशिंग में हेल्प करता है सेम डायरेक्शन में। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वी फाइंड दैट इट इज़ ईजियर टू मूव द टेबल। हम क्या देख सकते हैं, जब दो पर्सन सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ईजिली हम इसको पुश कर सकते हैं। इसका मतलब जब दो फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट करती है सेम ही डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाती है, टोटल फोर्स हो जाएगी दोनों पर्सन की फोर्स, लाइक F1 और F2। F1 है पर्सन 1 का फोर्स, F2 है पर्सन 2 का फोर्स। तो क्या होगी, टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, टोटल फोर्स हो जाएगी F1 प्लस F2। ओके, और डायरेक्शन भी हमारी सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रही है और दोनों की फोर्स ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट, जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, जैसे इसमें ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो ये तो हो गया F1 माइनस F2 जो कि ज़ीरो हो जाएगा। सो इस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस, यानी F1 माइनस F2, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच में, ये एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल कर देंगे। और इसका ओके, सो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। ये एक गेम है जिससे आप सब अवेयर होंगे, टग ऑफ वॉर। इसमें एक रोप होती है, दो टीम्स होती हैं और हर टीम क्या करती है, हर टीम अपनी तरफ रोप को खींचने की कोशिश करती है। सो इस केस में क्या होता है, जिस तरफ ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उसी तरफ हमारी रोप जो है वो आ जाएगी। द मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स पुल्स द रोप। वो क्या करते हैं, अपनी अपनी डायरेक्शन में रोप को पुल करते हैं, बट जिस साइड पे ज़्यादा फोर्स होती है वो साइड विनर बन जाती है। दैट मीन्स अगर ये वाली साइड ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो रोप इस साइड आ जाएगी और वो विनर हो जाएंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी कि फोर्स होती क्या है। फोर्स हमारी जनरली पुश और पुल होती है जब फोर्स एक्ट में आता है। फिर फोर्स के कॉजेज़ क्या होते हैं, फोर्स के कॉजेज़ क्या होते हैं कि हमें जो दो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में होनी चाहिए। देन उसके बाद हमने फोर्सेस पढ़ी, अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है बैलेंस हो जाता है, और जब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।